नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है टोकरी। शाम ढल रही थी। छोटे से कस्बे के पुराने घर में 65 साल की सविता देवी आंगन में बैठी आम की टोकरी बुन रही थी। उनकी उंगलियां उम्र के साथ कमजोर हो चुकी थी, पर आदत अब भी बरकरार थी। उधर कमरे में उनका बेटा दिनेश, बहू नेहा और 2 पोते मोबाइल में व्यस्त थे। आजकल घर में सन्नाटा ज्यादा और बातचीत कम होती जा रही थी। दिनेश नौकरी में व्यस्त था, नेहा घर के कामों में, बच्चे पढ़ाई और फोन में। किसी के पास इतना समय नहीं था कि माँ आंगन में अकेली बैठी टोकरी बुनती हुई दिख जाए। सविता देवी को शिकायत नहीं थी, पर दिल कहीं ना कहीं चुपचाप दुखता था। रात में नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी से कह दो ये टोकरी बनाना छोड़ दें। कौन खरीदेगा इन्हें? घर भी बिखर जाता है। दिनेश बोला, ठीक है, पर मैं कैसे कहूँ? और ये बात फिर अगले दिन भी टल गई। एक दिन स्कूल में पोते आरव के प्रोजेक्ट में ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया का मॉडल बनाना था। आरव उदास था। पापा, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊं। सुनते ही सविता देवी मुस्कुराई। बेटा, एक काम कर, मेरी टोकरी भी ले जा। बताना कि ये तुम्हारी दादी बनाती है अपने हाथों से। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन स्कूल में उसकी टोकरी सबका ध्यान खींच लाई। टीचर ने कहा, ये तो असली कला है, तुम्हारी दादी को हमारा सलाम। आरव ने गर्व से कहा, मेरी दादी अभी भी ये बनाती हैं। स्कूल से लौटकर आरव दौड़ता हुआ आया। दादी, सबने आपकी टोकरी की तारीफ की। मेरी प्रोजेक्ट की पहली रैंक आई। सविता देवी की आंखें भर आई। बहू नेहा भी दूर से ये सब देख रही थी। उसे कुछ महसूस हुआ। जिस काम को वो बिखराव समझती थी, वही घर की पहचान बन गया। उस शाम नेहा चाय लेकर आई और धीरे से बोली, माँ जी, क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? मैं भी टोकरी बनाना चाहती हूँ। सविता देवी ने सिर उठाया। चौंक भी गई, पर खुश थी। मैं क्यों नहीं सिखाऊंगी बहू। चलो आज से शुरू करते हैं। अब आंगन में रोज सब बैठते। आरव पढ़ाई करता, छोटा यश खेलता, नेहा और सविता देवी टोकरी बुनती। दिनेश शाम को घर आता और ये दृश्य देखकर मुस्कुरा देता। उसकी माँ अब अकेली नहीं थी। उसका घर फिर से घर बन रहा था। कुछ महीनों बाद नेहा ने ऑनलाइन पेज बनाया, सविता हस्तकला। पहले ही महीने 80 टोकरी के ऑर्डर आ गए। सबने मिलकर काम किया और जब पहली कमाई सविता देवी के हाथ में आई तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात सविता देवी ने एक सुंदर सी टोकरी बनाई और नेहा को दिया। बहू, इसे संभाल कर रखना, ये मेरी आखिरी टोकरी है। अब ये काम तुम संभालो, तुम्हारे हाथों में हुनर है। नेहा रो पड़ी। माँ जी, ये सिर्फ टोकरी नहीं है, ये आपके दिल का टुकड़ा है। और सच में उस छोटे से हुनर ने पूरे परिवार घर को फिर से जोड़ दिया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब